नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स रोलिंग ए पेयर ऑफ डाइस। पेयर ऑफ डाइस का मतलब क्या है कि दो डाइस को रोल किया गया है ना। पहले एक डाइस को रोल किया, या एक ऐसा भी बोल सकते हैं कि दोनों डाइस को एक साथ रोल किया, तो पहली डाइस पे कुछ आउटकम, दूसरी डाइस पे कुछ आउटकम। ओके, एंड रिकॉर्डिंग द नंबर्स दैट कम्स अप, उनके ऊपर जो नंबर आ रहा है उनको रिकॉर्ड किया गया है। डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स, फिर हमारे को 3 इवेंट्स गिवन है ए, बी और सी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है। तो आपने कहा सर देखो हमारा जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो है रोलिंग ए पेयर ऑफ डाइस। अरे भाई साहब बताओ, एक्सपेरिमेंट तो ठीक है मेरे पास कि एक्सपेरिमेंट रोलिंग ए पेयर ऑफ डाइस बोल सकते हो, या फिर रोलिंग ए पेयर ऑफ डाइस के अलावा दूसरी लाइन क्या बोल सकते हैं, एक डाइस को 2 बार थ्रो किया होगा, है ना। रोलिंग ए डाइस ट्वाइस ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है। तो इस बात से थोड़ा घबराने की जरूरत नहीं है। तो मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ रोलिंग ए पेयर ऑफ डाइस, एक डाइस के पेयर्स को रोल किया गया है। तो मेरे पास आउटकम्स क्या आ सकते हैं। मैंने कहा जब मैंने पहली डाइस को थ्रो किया तो 1 आ सकता है, दूसरी डाइस को थ्रो किया तब भी 1 आ सकता है। ठीक है, पहली डाइस को रोल किया 1 आया, दूसरे पे 2 आया होगा, 1,3 भी आ सकता है ऐसे तो। हाँ सर, तो मेरे हिसाब से आउटकम्स तुम्हें लिखने आ रहे होंगे, नहीं आ रहे तो घबराने की जरूरत नहीं, मैं समझा रहा हूँ। तो 1,5 पहले पे 1 दूसरे पे 5, पहले पे 1 दूसरे पे 6 आ रहा होगा। या फिर ऐसा हुआ होगा कि पहले पे 2 आया, दूसरे पे 1 आया। फिर ऐसा भी हो सकता है पहले पे 2 दूसरे पे 2 भी आया होगा। पॉसिबल आउटकम्स लिख रहे हैं हम कि कितने पॉसिबल हो सकते हैं। और डाइस के लिए हमेशा याद रखना, या किसी के लिए भी एक चीज़ याद रखो कि एक को टॉस करने पे क्या आउटकम आता है, या एक बार रोल करने पे क्या आउटकम आता है। तो एक डाइस को रोल करने पे 6 आउटकम आते हैं, तो 2 डाइस को रोल करेंगे तो 6 की पावर 2 आउटकम्स आएंगे। तो टोटल कितने आउटकम्स होंगे पॉसिबल आउटकम्स, 6 की पावर 2 36। तो इस बात को थोड़ा दिमाग में रखो। नाउ अब मुझे बताओ 2 के बाद में 4 आ सकता है क्या, आ सकता है सर। 2 के बाद में 5 पॉसिबल है, 2 के बाद में 6 पॉसिबल है। फिर 3 की बात करें तो पहले वाले पे 3 फिक्स कर दिया मैंने, दूसरे वाले पे 1 आया होगा, पहले वाले पे 3 दूसरे वाले पे 2, पहले वाले पे 3 दूसरे वाले पे 3, पहले वाले पे 3 दूसरे वाले पे 4, पहले वाले पे 3 दूसरे वाले पे 5, पहले वाले पे 3 दूसरे वाले पे 6 भी आया होगा। फिर 4,1 भी बना होगा, यस और नो। 4,2 भी आया होगा सर, 4,3 भी बना होगा, 4,4 भी आया होगा, 4,5 भी आया होगा, ऐसे करके 4,6 भी आया होगा। ठीक है, नाउ 5,1 पॉसिबल है, 5,2 पॉसिबल है, 5,3 पॉसिबल है, 5,4 पॉसिबल है सर, 5,5 पॉसिबल है, 5,6 पॉसिबल है। ठीक है, और लास्ट क्या होगा, 6 आया होगा पहले वाले पे, दूसरे वाले पे 1, 6 के साथ 2 भी आया हो सकता है, 6 के साथ 3 भी आया होगा, 6 के साथ 4 भी आया होगा, 6 के साथ 5 भी आया होगा, और 6 के साथ 6 भी आया होगा। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। देखो फर्स्ट डाई पे 1 2 3 4 सब आ गए, और उसके साथ मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग सेकंड डाई पे भी लगा दिए नंबर्स। तो ये हमारी क्या बन गई बच्चा, सैंपल स्पेस बन गई इस गिवन एक्सपेरिमेंट की, तो S। नाउ अगर मैं तुमसे पूछूं कि नंबर N ऑफ S, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन दिस एक्सपेरिमेंट कितने बने होंगे, तो आप बोलेंगे 36 बने होंगे सर। ठीक है, नाउ मेरे पास एक इवेंट ए गिवन है। मैं देखो तीनों इवेंट्स को अलग अलग स्लाइड पे तुम्हें समझाऊंगा, और फिर लास्ट में हम इसका भी सॉल्यूशन लिखेंगे, विच पेयर्स ऑफ दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो सबसे पहले हम इवेंट ए की बात करते हैं। हमें कह रहा है डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। जो मैं तुम्हें इवेंट्स दे रहा हूं इनको डिस्क्राइब कीजिए, मतलब इनके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो बता दीजिए। तो हमने कहा देखो इवेंट ए क्या कह रहा है, द सम इज ग्रेटर देन 8। ये पर्टिकुलर एक इवेंट है ना। एक इवेंट के अंदर पर्टिकुलर एक क्या है, सैंपल पॉइंट बनेगा। तो इस सैंपल पॉइंट में दोनों पे नंबर आए हैं, इन दोनों नंबर्स का सम क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 8 आना चाहिए। तो 1 वाली लाइन में कहीं पे आएगा क्या, नहीं आएगा सर। तो मैं इसको तुम्हें दूसरी स्लाइड में ही समझाता हूँ, फिर वहीं पे अपन डिस्कस करेंगे। तो देखो भाई मुझे बताओ, क्या पहले वाले पे 8 आया है क्या, नहीं सर। 1,1 2 ही हुआ है, तो सम इनका 1 + 1 2, ऐसे 3 हुआ, 4 हुआ, 5 6 7, मतलब फर्स्ट वाली लाइन में तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। मैंने कहा ठीक है। 2 वाली लाइन में 2 + 1 3 हुआ, 2 + 2 4, 2 + 3 5, 2 + 4 6, 2 + 5 7, 2 + 6 8, यहाँ तक भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। 8 आया है, बट हमें तो सम इज ग्रेटर देन 8 लेना है। अच्छा 3,1 4 होता है, 3,2 5 होता है, 3,3 6 होता है, 3,4 7 होता है, 3,5 8 होता है, बट 3,6 9 होता है। तो मतलब ये इवेंट ए में है। तो इवेंट ए के अंदर मैं अगर एलिमेंट लिखना चाहूँ तो कौन कौन होंगे, तो पहला एलिमेंट तो 3,6 ले लिया सर हमने, लाइन से लो काम आएगा।
ठीक है। फिर आपने कहा 4,1 है, नहीं, 4,2 6 होता है, 4,3 7 होता है, 4,4 8 होता है, बट ग्रेटर देन 8 लेना है हमें तो मैंने कहा 4,5 तो 9 होता है। आपने कहा हाँ 4,6 10 होता है, ऑब्वियसली ये भी लेंगे। 5,1 नहीं लेंगे, 5,2 भी नहीं लेंगे, 5,3 8 होता है, नहीं लेंगे, बट 5,4 कंसिडर करेंगे, 5,5 भी लेंगे, 5,6 भी लेंगे। 6,1 8 7 होता है, 6,2 8 होता है, 6,3 9 होता है, इसको लेना है सर। 6,4 10 होता है, लेंगे। 6,5 कंसिडर होगा, 6,6 भी कंसिडर होगा। तो हमें इवेंट ए में आने वाले सैंपल पॉइंट पता चल गए, या बोल सकता हूँ आउटकम्स पता चल गए। किसको लेना है? तो मैंने कहा 4,5 को लेना है, 4,6 को लेना है, 5,4 को लेना है, 5,5 को कंसिडर करना है, 5,6 को कंसिडर करना है। हम चेक कर लेंगे एक बार दोबारा, ठीक है ना, टेंशन मत लो। 6,3 चेक तुम्हें भी करना है, 6,4 6,5 एंड 6,6। तो ये पॉसिबल आउटकम्स हैं। देखो सबका सम क्या आ रहा है? ग्रेटर देन 8 आ रहा है। 6 + 3 9 होता है, 4 + 5 9 होता है, 6 + 4 10, 5 + 4 9 होता है, 5 + 5 5,6 11, 6,3 9, 6,4 10, 6,5 11, 6,6 12। अब यहाँ पे एक बच्चा मेरे को डाउट कर लिया कि सर 4,5 और 5,4 अलग अलग हैं या एक ही है? मैंने कहा अलग है। क्यों है? क्योंकि इसमें पहली डाइस पे 4 आ रहा है, दूसरी डाइस पे 5 आ रहा है। इस केस में फर्स्ट डाइस पे 5 आ रहा है, सेकंड डाई पे 4 आ रहा है, दोनों अलग है। ओके ठीक है सर, समझ में आ गया। ऐसे तो 6,5 और 5,6 के लिए भी आप डिस्कस कर सकते हैं। दोनों अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि दोनों डाइस ही अलग की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है ना। क्लियर है क्या सबको? चलो फिर नाउ अब मैं यहाँ पे एन ऑफ ए अगर तुमसे पूछना चाहूँ तो बता सकते हो क्या मेरे को? यस सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो एन ऑफ ए 10 हो जाएगा। पूछा नहीं है क्वेश्चन में, बट फिर भी हम डिस्कस तो कर ही लें, क्या पता कुछ काम आ जाए आगे वाले क्वेश्चनों में। ऑब्वियसली काम आएगा, इसलिए मैं तुम्हें बातें पहले ही बता रहा हूँ। हैबिट डाल रहे हैं थोड़ी थोड़ी, अच्छी हैबिटेट डालने से कुछ खराब थोड़ी ना होगा। नाउ हम बात करते हैं बी इवेंट की। क्या कह रहा है? 2 अकर्स ऑन आइदर डाई, किसी एक डाई पे 2 आया हो, तो ऐसे जितने भी केस है सबको इवेंट बी में डाल दो। मैंने कहा देखो भाई, सबसे पहले बात करता हूँ मैं 1,1 की। किसी पे भी 2 नहीं आया, बट 1,2 पे तो 2 आया है, हाँ, और किसी पे नहीं आ रहा। देख लो भाई, पूरी फर्स्ट वाली लाइन पे कहीं पे 2 आएगा क्या? नहीं आएगा सर। बट सेकंड वाली पूरी कंप्लीट लाइन के ऊपर 2 आ रहा है एक डाई पे। देखो वो कह रहा है 2 अकर ऑन आइदर डाई, किसी एक डाई पे 2 आया हो। फिर 3,2 है, 4,2 5,2 6,2। इसके अलावा कहीं 2 दिख रहा है तुम्हारे को? नहीं दिख रहा। तो हमें किसको लेना है? जिसके नीचे मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया वही सब लेने हैं। तो आप बोलेंगे बी इवेंट के जो एलिमेंट्स हैं वो कौन है? 1,2 है, फिर 2,1 2,2 2 वाली पूरी लाइन आएगी ना, कंप्लीट लाइन। 2,3 2,4 2,5 2,6। थोड़ा है ना दिमाग पे जोर रखना है, कैसे ले रहे हैं हम, ये भी ध्यान रखना है। 3,2 4,2 5,2 6,2। विदाउट सैंपल स्पेस भी ये लिख सकते हो, इसका मतलब बहुत अच्छे से तुम दिमाग को काम में ले रहे हो। नाउ मैं बात करता हूं इवेंट सी की। क्या कह रहा है? द सम इज एटलीस्ट 7। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। आपने अपने घर पे कहा कि पापा मम्मी एटलीस्ट 100 रुपये दे दो, तो वो कम से कम तो तुम उनसे 100 रुपये मांग रहे हो। अब वो ज़्यादा दे देंगे तो तुम बुरा तो नहीं मानोगे ना? हाँ। एंड ए मल्टीपल ऑफ 3, जो तुम ले रहे हो उनका सम 7 होना चाहिए। 7 से ज़्यादा भी हो सकता है, 8 9 10 11 12 13 ऐसे कुछ भी, बट मुझे पता है 12 तक ही होगा। तो 7 जिसका सम है वो लेना है, 8 भी लेना है, 9 10 11 12 यहाँ तक के लेने हैं। बट ध्यान रखना है कि वो मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। कौन? सम? हाँ, द सम इज एटलीस्ट 7 एंड ए मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है ना, ध्यान से सुनो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि वही सैंपल पॉइंट लेने हैं जिनका सम 7 आए और जो सम आ रहा है वो सम मल्टीपल ऑफ 3 भी आए। जैसे ध्यान से सुनो आराम से, मैंने कहा यहाँ पे 1,6 7 आ रहा है, सम तो 7 आ रहा है इन दोनों का, बट मल्टीपल ऑफ 3 नहीं आ रहा। कैसे सर, मैं समझा नहीं। मैंने कहा बच्चा 1,6 है तो 1 + 6 कितना हुआ? 7 हुआ ना। ये जो सम आया है ये मल्टीपल ऑफ 3 आया है क्या? नहीं आया। मैंने कहा इसको नहीं लेना। फिर 7 से बड़ा एटलीस्ट 7, तो मैंने कहा देखो 2 + 5 7 होता है, बट नहीं लेना। 6 + 2 8 होता है, 2,6 लिया, 2 + 6 कितना आया? 8। क्या ये 8 3 का मल्टीपल है? नहीं है। तो बोले सर आप इतने बातें कर रहे हो, इससे अच्छा वही ले लो ना जिनका सम 9 हो और 12 हो, क्योंकि 9 और 12 ऐसे दो नंबर हैं जो 3 के मल्टीपल हैं।
और ऐसे दो नंबर ही ले लो, ना तो 8 पे वो नंबर आएगा, ना 10 पे, और ना 11 को आपको कंसिडर करना है। सीधी सी बात ऐसे ही बोल दो ना, 7, 8, 10, 11 जिनका सम आ रहा है उनको नहीं लेना, 9 और 12 जिनका सम आ रहा है उनको लेना है। ऐसे भी तो बोल सकते हो। मैंने कहा बात तो तुम्हारी सही है, ये भी एक नोटिस करने वाली बात है। 9 किसका सम आ रहा है, तो आपने कहा देखो सर 3,6 का सम 9 आ रहा है, हाँ। 4,5 का सम 9 आ रहा है, हाँ। और 9 किसका आ रहा है, 5,4 का भी सम 9 आ रहा है। पकड़ में आ रही बात। और 12 पकड़ो तो 12 तो 6,6 का ही आ रहा है, ओके। और 6,3 का सम भी 9 आ रहा है। इस बात को बैठ के समझना, मैंने जो बातें बताई हैं, वैसे तो बहुत सारे केस बनेंगे जिनका सम 7, 8, 9, 10, 11, 12 होंगे, बट हमें उन्हीं को लेना है जिनका जो सम आ रहा है वो सम 3 का मल्टीपल आना चाहिए। तो मैंने कहा सिर्फ जिनका सम 9 और 12 आ रहा है उन्हीं को लेना है, ओके। तो आपने कहा सी में कौन कौन एलिमेंट होंगे, तो मैंने कहा सी में एलिमेंट्स होंगे 3,6, ओके, 4,5, 5,4, 6,3 एंड 6,6। अब तुम सोचो क्या ये बात सही है क्या? आराम से टाइम दो, थोड़ा सा चीज़ों को टाइम दोगे तो समझ में आएगा, ओके। तो मेरे पास ए, बी और सी तीनों इवेंट आ गए। अब मुझे लास्ट पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन का, कह रहा है कि विच पेयर्स ऑफ दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो कब दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, तो हम यहाँ पे बता देते हैं, सिंस इफ इंटरसेक्शन, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इफ इंटरसेक्शन ऑफ टू events is 5, then both events are mutually exclusive events, mutually exclusive events। क्या बात समझ में आई बच्चा? कौन से दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, जिनका इंटरसेक्शन करोगे। दो इवेंट्स भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो मैंने कहा जब मैं ए का इंटरसेक्शन बी के साथ कर रहा था तो मैंने देखा 3,6, 4,5 ऐसे कोई एलिमेंट्स इसमें दिखे ही नहीं मुझे। देख लो भाई, तुम खुद देख लो ना आराम से, क्योंकि इसके अंदर कौन से जिन पे 2 आया है और इसमें कौन से हैं जिन पे 2 है ही नहीं किसी पे। अरे क्या ये नोटिस कर पा रहे हो? बी में कौन है जिन पे 2 है, और ए में ऐसा कोई है जिस पे 2 है ना? सर कुछ नहीं है ऐसा, 2 वाला कोई है ही नहीं। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आया, 5 आया। इसका मतलब हम लिख सकते हैं ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्या ये बात समझ में मैंने ये लाइन क्यों लिखी है? हाँ सर समझ में आ गई। मैंने कहा ठीक है, फिर क्या करोगे, ए का इंटरसेक्शन सी के साथ करके देखो। आपने कहा ए और सी में कौन कौन है, तो आपने कहा 3,6 ये रहा कॉमन, 4,5 भी कॉमन दिख गया, फिर 5,4 भी कॉमन है, 6,3 भी कॉमन है, देख लो चाहे 6,3 भी, और 6,6 भी कॉमन है। तो आपने कहा ए इंटरसेक्शन बी क्या है, उसमें तो बहुत सारे एलिमेंट है, 3,6 भी है, 4,5 भी है, 5,4 भी है, 6,3 भी है और 6,6 भी है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन सी इज नॉट इक्वल टू 5, ओके। तो बचा कौन लास्ट में, बी इंटरसेक्शन सी बचा है। अरे ए का सी के साथ करा दिया, ए का बी के साथ, तो बी का ए के साथ दोबारा थोड़ा ना कराओगे, बस बी का सी के साथ इंटरसेक्शन कराना है। हमने कहा देखो भाई, बड़े ध्यान से देखा आपने कि सर सी में ऐसा कोई एलिमेंट है या इवेंट, मैं इसको बोल सकता हूँ सैम्पल पॉइंट, ऐसा कोई सैम्पल पॉइंट या ऐसा कोई आउटकम है जिसमें 2 आ रहा हो। मैंने कहा नहीं, बट बी में तो वही है जिनमें 2 आ रहा है, किसी एक पे, है ना। अरे एक पे तो 2 आ रहा है ना, देखो 1,2 में एक जगह 2 आ रहा है ना, तो ऐसा कुछ है यहाँ पे नहीं है सर। तो मैंने कहा बी इंटरसेक्शन सी भी 5 आ रहा है, और इसका मतलब आप ये लिख सकते हैं कि बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। देखो बच्चा, मैंने जो क्वेश्चन समझाया उसमें कहीं पे भी तुम्हारे को कोई छोटी सी भी बात भी ऐसी नहीं है जो मैंने छुपाई हो, हर एक बात समझाई है। इसलिए वीडियो का क्वेश्चन का जो लेंथ है वो बड़ा हुआ है, ऑब्वियसली, क्योंकि चीज़ें सारी समझाई गई है। जिस बच्चे ने एक बार इस क्वेश्चन को देख लिया उसको कोई डाउट बचने वाला है ही नहीं, ओके। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। जिसको भी कोई डाउट हो कमेंट करके पूछे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि क्लास 11th एनसीईआरटी के किसी भी एक्सरसाइज के वीडियो का सॉल्यूशन आपसे मिस नहीं हो। और अगर आपको चेक करना है कि क्लास 11th एनसीईआरटी के किसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आई बटन में भी लिंक मिल सकता है, जाके चेक करें। थैंक यू।